Mahant Raj Misra with my English grammar class. Today I want to tell you some important idioms. कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे आज मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि वाक्य अगर आकर्षक बनाना है तो मुहावरों का प्रयोग ज़रूरी है. If you want to write attractive English, you must use idiom and phrases in your sentence. Number one is call names. Call names means to abuse. Call names means abuse, गाली देना. इसका यूज़ देखिए. Do not call names to anybody. Do not call names to anybody. दूसरों को गाली मत दो. नेक्स्ट वन इज़ क्रोकोडाइल टीयर्स. क्रोकोडाइल टीयर्स मीनिंग फॉल्स टीयर्स. फॉल्स टीयर्स मीन्स घड़ियाली आंसू. घड़ियाली आंसू मतलब जो अंदर से नहीं रोते हैं, ऊपर से जो रोते हैं. शो ऑफ फॉल्स शारो और सिंपैथी. शो ऑफ फॉल्स सारो और सिंपैथी. इसका यूज़ देखिए. द मदर शेड क्रोकोडाइल टीयर्स ओवर द डेथ ऑफ हर स्टेपसन. द मदर शेड क्रोकोडाइल टीयर्स ओवर द डेथ ऑफ हर स्टेपसन. अपने सौतेले पुत्र की मृत्यु पर माँ ने घड़ियाली आंसू बहाए. मतलब झूठ मूठ की रोई माँ, अंतर मन से नहीं रोई. थर्ड वन इज कैच रेड हैंडेड. कैच रेड हैंडेड टू कैच व्हाइल कमिटिंग ए क्राइम. टू कैच समवन व्हाइल कमिटिंग ए क्राइम. रंगे हाथों पकड़ा जाना. रंगे हाथों पकड़ा जाना. यूज़ देखिए. ए थीफ एंटर्ड माई हाउस लास्ट नाइट but he was caught red-handed. A thief entered my house last night, but he was caught red-handed. गत रात में चोर मेरे घर में प्रवेश किया, लेकिन वो रंगे हाथों पकड़ा गया. नेक्स्ट वन इज कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन. कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन टू ऑफर टू ए पर्सन समथिंग whose value he cannot understand or assess. किसी के आगे, एक हिंदी में कहावत लोग कहते हैं, अंधे के आगे रोवे अपने नैना खोवे. मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को उपयोगी चीज़ दे देना जिसकी वो कीमत ना समझें. इसका यूज़ देख लीजिए. टू टॉक ऑफ लिटरेचर to an illiterate person. To talk of literature to an illiterate person is to cast pulse before swine. यहाँ कास्ट माने फेंकना, थ्रो. स्वाइन मीन्स सुअर. सुअर के आगे जो है मोती फेंकना, उसके लिए कोई मतलब की चीज़ नहीं है. वैसे ही इलिटरेट पर्सन के आगे लिटरेचर की बात करना अंधे के आगे रोने के समान है. नेक्स्ट वन इज कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स. कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स टू बी सक्सेसफुल. सफल होना, इसका मतलब होता है सफल होना. इसका यूज़ देखिए. माई ब्रदर केम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स इन एनुअल एग्जामिनेशन. माई ब्रदर केम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स इन एनुअल एग्जामिनेशन. मेरा भाई वार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर से सफल हुआ. नेक्स्ट है डाई इन हार्नेस. डाई इन हार्नेस मीन्स टू डाई व्हाइल ऑन ड्यूटी. टू डाई व्हाइल ऑन ड्यूटी. सेवा करते हुए मरना. सेवा करते हुए मरना. इसका यूज़ देख लीजिए. Many soldiers die in harness in the battlefield. Many soldiers die in harness
इन द बैटल फील्ड, बहुत से सैनिक सेवा करते हुए युद्ध के क्षेत्र में मर जाते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट वन इज ड्रॉप इन द ओशन। ड्रॉप इन द ओशन, हिंदी में कहते हैं ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा। वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, इसका यूज़ देख लीजिए। 10,000 रुपीज़ फॉर ए डिसेंट मैरिज इज़ ए ड्रॉप इन द ओशन। 10,000 रुपीज़ फॉर ए डिसेंट मैरिज इज़ ए ड्रॉप इन द ओशन। 10,000 रुपये एक बढ़िया शादी के लिए ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। नेक्स्ट वन, डॉग इन द मैंगर। डॉग इन द मैंगर मीन्स सेल्फिश। न स्वयं उपयोग करना, न दूसरों को करने देना, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं डॉग इन द मैंगर, जो सेल्फिश होते हैं। यूज़ देख लीजिए इसका। ही इज़ लाइक ए डॉग इन द मैंगर एज नीदर ही वर्क्स नॉर डज ही लेट अदर्स टू डू। He is like a dog in the manger, as neither he works nor does he let others to do. न तो खुद दूसरे को काम करने देते हैं, न स्वयं ही करते हैं। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं सेल्फिश, स्वार्थी। नेक्स्ट वन इज एंड इन स्मोक। टू एंड इन नथिंग। टू एंड इन नथिंग, असफल होना। इसका वाक्य प्रयोग देख लीजिए। ऑल हिज एफर्ट्स टू गेट ए जॉब एंडेड इन स्मोक। ऑल हिज एफर्ट्स टू गेट ए जॉब, जॉब पाने के लिए उसकी पूरी सफलता एंडेड इन स्मोक, वो असफल रही। अगला है फ्रॉम हैंड टू माउथ। फ्रॉम हैंड टू माउथ मीन्स टू लिव विथ ग्रेट डिफ़िकल्टीज़। टू लिव विथ ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, बड़ी कठिनाई से जीवन निर्वाह करना। इसका यूज़ देख लिए। माई अंकल इज़ लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ एज ही इज़ आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। माई अंकल इज़ लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, मेरे चाचा बड़ी कठिनाई से जीवन यापन कर रहे हैं। एज ही इज़ आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि वो नौकरी में नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर मीन्स जस्ट, ईमानदार। इसका वाक्य प्रयोग देख लीजिए। इट पेज टू बी फेयर एंड स्क्वायर इन आवर डीलिंग्स इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन, अच्छे समय के लिए किसी काम में डील करना, वो फेयर एंड स्क्वायर के बराबर है। नेक्स्ट इज डेड लेटर। डेड लेटर नो लॉन्गर इन फोर्स, लागू न रह जाना, जिसका प्रयोग में ना आना, उसको कहते हैं डेड लेटर। नो लॉन्गर इन फोर्स, इसका यूज़ देख लीजिए। द शारदा एक्ट। द शारदा एक्ट हैज़ बिकम ए डेड लेटर नाउ। शारदा एक्ट जो है अब वह प्रभाव में नहीं है, वो लागू नहीं हुई, इसलिए इसको कहते हैं डेड लेटर, नो लॉन्गर इन फोर्स। और अंतिम है ए रेड लेटर डे। ए रेड लेटर डे मीन्स एन इम्पॉर्टेंट डे। ए रेड लेटर डे मीन्स एन इम्पॉर्टेंट डे, महत्वपूर्ण दिन। इसका यूज़ देख लीजिए। 15 अगस्त एंड 26 जनवरी, both days are a red letter day in the history of our country। हमारे देश के इतिहास में 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों दिन महत्वपूर्ण दिन माने जाते हैं। ये हुए idioms, near about I have told you about 13 idioms. You have to watch my video carefully and try to learn these idioms। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे,
A lot of thanks to you, my dear.